बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान सुहेल मलिक और आप प्रोग्राम देख रहे हैं हक़ की आवाज़। नाज़रीन, कोरोना वायरस के दौरान पाकिस्तान में ऑनलाइन सिस्टम का इजरा हुआ और इस्लामाबाद की अगर हम बात करें तो इस्लामाबाद के बेशतर इदारों ने, वफाकी इदारों ने ऑनलाइन सिस्टम पर काम करना शुरू किया। इन इदारों में एक इदारा इस्लामाबाद एक्साइज एंड टैक्सेशन भी है, जिन्होंने ना सिर्फ ऑनलाइन सिस्टम पर काम शुरू किया बल्कि इसमें दिन ब दिन जिद्दत लाई, जिसकी वजह से लोगों को सहूलियात भी मुयस्सर हुई। इसी मामले पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन बिलाल आज़म साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जब आपने ऑनलाइन सिस्टम आपने शुरू किया तो ये लोगों के लिए कितना मुफीद साबित हुआ? जी, थैंक यू वेरी मच, आपने मौका दिया। बिल्कुल, हमने ये जो ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया तो ये हमारे चीफ़ कमिश्नर साहब का एक विज़न था कि हम अपने शहरियों को फैसिलिटेट करें ऑनलाइन और डोर स्टेप पे करें। और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से भी हमें ये डायरेक्शंस आई कि जितना मैक्सिमम हो सकता है तो हम अपने शहरियों को घर बैठे फैसिलिटेट करें। उसी सिलसिले में हमने आगाज़ किया और उसमें हमने एक तो डोर टू डोर रजिस्ट्रेशन एक्टिविटी शुरू की और रजिस्ट्रेशन के बाद उसमें हमने ट्रांसफ़र का भी ऐड कर दिया। और जिस तरह आपने ज़िक्र किया तो ऑनलाइन का, तो ऑनलाइन में हमारे टोकन टैक्स जो है वो हम ले आए मोबाइल ऐप्स पे। अब कोई भी अपना अगर टोकन टैक्स जमा कराता है तो वो ऑनलाइन जमा करा सकता है, अपने मोबाइल ऐप से जमा करा सकता है। उसके अलावा जो है नादरा के तमाम ई सहूलत सेंटर्स पे टोकन टैक्स जमा हो सकता है। इसके अलावा ईजी पैसा वाली शॉप से जमा हो सकता है, एटीएम मशीन से जमा हो सकता है। इसके अलावा अक्रॉस द कंट्री जितनी भी बैंक्स हैं उनकी तमाम ब्रांचेस पे ये फैसिलिटी हमने दी है। तो हमने ये देखा कि जब हम ऑनलाइन फैसिलिटीज़ देते हैं और इवन आप उनको उनके मोबाइल तक एक्सेस वो सारी फैसिलिटीज़ के देते हैं तो फिर लोग टैक्स भी जमा कराते हैं और नेट में भी आते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमने रेवेन्यू में भी देखा। तो इस वजह से मुमकिन हुआ कि हमने टेक्नोलॉजी को इंडक्ट किया, ऑनलाइन चीज़ें लेके गए और उससे हमें फ़र्क नज़र आया। जिस तरह आपने कहा कि घर घर आपने जिस तरह रजिस्टर्ड किया गाड़ियों को, वहाँ पर लोगों के क्या रुझान था और लोगों की राय क्या थी? एक्चुअली यहाँ पे हमने मतलब ये बात बहुत ही ऐसी बात है कि हमने लोगों को ऐसी आदत डाली हुई है जो पब्लिक डीलिंग डिपार्टमेंट्स हैं कि लोग एक्सपेक्ट ही नहीं करते हैं। और अभी भी उस फैसिलिटी से मतलब जितना फ़ायदा लोगों को उठाना चाहिए उतने नहीं आ रहे हैं। क्यों, मैं तो यही कहूँगा कि एक तो अवेयरनेस नहीं है, गो कि हम मीडिया कैंपेन भी चला रहे हैं, और दूसरा जहाँ तक एक लाइटर नोट में बात है कि लोगों को यकीन ही नहीं आता कि मतलब हम और ये वाले डिपार्टमेंट्स जिसमें लोगों का पूरा दिन ज़ाया होता था अब वो घर आ रहे हैं और घर बैठे हमें फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो दूसरी बात ये है कि ऑनलाइन के हवाले से तो टोकन टैक्स के हवाले से तो काफ़ी डिफरेंस है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि हमारे 60 to 70% टोकन जो है वो लग रहे हैं ऑनलाइन। थोड़े बहुत जो रहते थे वो जिनके पास रजिस्ट्रेशन बुक्स थी उनको हमने बताया कि आप हमारे प्रेमिसेस में आगे टोकन जमा कराएं। इस वजह से कराएं कि वो जब रजिस्ट्रेशन बुक के लिए यहाँ पे आते हैं तो हम स्मार्ट कार्ड के रिप्लेसमेंट का प्रोसेस चलाते हैं और साथ में उनका जो है वो स्मार्ट कार्ड कन्वर्ट हो जाता है। और स्मार्ट कार्ड में कन्वर्जन इसलिए हम कर रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम ये टोकन टैक्स अपना ऑनलाइन जमा करा सकें। तो बिल्कुल आपकी बात सही है कि लोग अभी भी उसमें इतनी अवेयरनेस नहीं है जो कि होनी चाहिए। आपकी तवज्जुह से बाकी हमारे मीडिया के जितने भाई हैं वो पूरे हम एक कैंपेन भी चलाते हैं, फेसबुक पे भी देते हैं। ऑनलाइन टोकन टैक्स के हवाले से हमने अवेयरनेस की वीडियोस भी अपने फेसबुक और ट्विटर पे अपलोड कराते हैं ताकि लोगों में ये अवेयरनेस आ जाए कि किस तरह ऑनलाइन फैसिलिटीज़ का फ़ायदा वो ले सकते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें टैक्स की, इस्लामाबाद के जो होटल्स हैं उनको आपने टैक्स नेट में लाने की कोशिश की। पहले तो ये बताइएगा कि टोटल कितने होटल जो है वो टैक्स नेट पे आए और उनका जो बेड टैक्स जो उनका इकट्ठा होता है, एक रफली आइडिया अगर बता दें कि कितना टैक्स इकट्ठा हुआ जो हुकूमती ख़जाने तक पहुंचा। एक्चुअली ये जितना कुछ हुआ है ये हमने वो एरियाज़ भी एक्सप्लोर किए जिसमें काम नहीं हुआ था। हमारे इसमें टैक्सेशन के रेट्स जो थे वो बहुत ही पुराने वो एक्ट थे उसके मुताबिक थे, किसी ने उसमें वो चेंज करने की कोशिश ही नहीं की थी।
हमने प्रपोज़ किया और हमने फाइनेंस बिल में वो चेंज करवाएं। जिस तरह अगर बेड टैक्स की आप बात कर रहे हैं तो वो ना होने के बराबर था, वो तकरीबन 50 पैसे फ़ी बेड था। तो हमने उसको 5% किया, जो कि स्टिल कुछ सूबों से कम है, क्योंकि बाकी सूबों में कुछ में 8% भी है। तो हमने 5% किया। और अगर मैं आपको बताऊं कि आज से 2 साल पहले पूरे इस्लामाबाद से 3 से 4 लाख रुपए सालाना रिकवरी थी बेड टैक्स की मद में, और अभी इस्लामाबाद के 1-2 होटलों से हम 3 करोड़ आलमोस्ट महीने के ले रहे हैं। तो ये इतना डिफरेंस आ गया। और रेवेन्यू में मैं आपको बताऊं कि अगर 2 साल पहले हमने 4.6 एक रिकॉर्ड रेवेन्यू दिया था, तो फिर हमने पिछले सालों में उसके मुकाबले में डबल दिया रेवेन्यू। अभी अगर टोटल हम FBR के और एक्साइज के मिलाएं तो इस साल जो हमने क्लोजिंग की है वो 11.2 बिलियन पे की है। तो अगर हम एक फोर्ड से लेके इतना लेके जा सकते हैं तो आप ये अंदाज़ा लगाएं कि कितनी बेहतरी की गुंजाइश होती है अगर थोड़ा सा वर्क किया जाए। अच्छा, आज भी अगर हम देखें तो लोगों का शायद यही तासुर जाता है कि आज भी एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस के बाहर जो है वो लोग खड़े हैं, जो अपने डीलर माफिया है, लोगों की काफ़ी कंप्लेंट्स भी होती हैं। ये बताइएगा कि उन माफियाज़ के ख़िलाफ़ उनको कंट्रोल करने के लिए या उनको ख़त्म करने के लिए एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस जो है वो किस तरह के इक़दाम कर रहा है? एक्चुअली उसके लिए 2 किस्म के इसके मैं 2 तरह से जवाब दूंगा। कि एक तो ये है कि आप इतनी आसानियाँ पैदा करें कि बंदा किसी और के पास ना जाए। जब आपके सिस्टम कम्प्लेक्स होंगे, आपके सिस्टम ऑनलाइन नहीं होंगे, उसमें कन्फ्यूजन होगी, लोगों के लिए फॉर्म फिल करते वक्त कन्फ्यूजन होगी, आप लोगों को घर बैठे फैसिलिटेट ना करें टोकन टैक्स ऑनलाइन। अब मैं आपसे एक सिंपल बात आपकी तवज्जुह से अपने जितने आपके नाज़रीन हैं उन तक भी ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि अगर सपोज़ आपने गाड़ी रजिस्टर करनी है और ट्रांसफ़र करनी है तो हम आपको घर बैठे फैसिलिटेट कर रहे हैं। एजेंट को तो छोड़े, वो हमारे पास क्यों आ रहे हैं? सबसे पहली बात मेरा एक क्वेश्चन है कि हमारे पास क्यों आ रहे हैं? हमें कॉल सेंटर पे कॉल करें और हम वेरी नेक्स्ट घर जाके गाड़ी रजिस्टर कर लेंगे। इसके अलावा इवनिंग टाइम में 5 to 7 डेली हम इस्लामाबाद के पार्क्स में हमारी गाड़ी खड़ी होती है और वहाँ पे कोई भी एक्टिविटी आप न्यू रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र प्लस टोकन आप कर सकते हैं। चले फिर भी अगर कोई हमारे प्रेमिसेस में आता है तो हमने एक फॉर्म दिया हुआ है, ऑनलाइन वो फिल करके आ सकता है, टाइम लेके आ सकता है। उसके अलावा जो है विद इन प्रेमिसेस ऑफ एक्साइज ऑफिस डेली हमारे एक ETO असिस्टेंट DTO की ड्यूटी होती है अलॉन्ग विद इंस्पेक्टर कि वो किसी भी बंदे को ना छोड़े जो कोई एजेंट हो जिसके पास अथॉरिटी लेटर ना हो। बाकी जहाँ तक बात रह गई ये एजेंटों की, तो उसमें एक लीगल इनको एक कवर है थोड़ा सा है। वो ये है कि कोई भी एप्लीकेंट अपने बिहाफ पे किसी को ऑथोराइज़ कर सकता है कि वो उसके बिहाफ पे डॉक्यूमेंट सबमिट कर सके। इससे थोड़ी सी लीगल कवर इनके पास ये वाली जो है वो है। लेकिन मैं इसको एक और एंगल से इस तरह देखूंगा कि हम आपको सारी चीज़ें ऑनलाइन दे रहे हैं, ठीक है, हम आपको घर बैठे फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो एजेंट तो छोड़े, आप हमारे पास क्यों आ रहे हैं? मतलब आने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये एक सिंपल सा अच्छा, ये बताइएगा कि जिस तरह आपने ऑनलाइन ई-कचहरी का भी इनकाद किया और वीकली बेसिस पर करते हैं, और हमने देखा कि वीकली बेसिस पर जो है वो लोगों की शिकायत भी आती हैं। और ये बताइएगा कि जो ई-कचहरी के दौरान जो लोगों की शिकायत आती हैं, उन शिकायत को हल करने के लिए आपका क्या मैकेनिज़्म है? ई-कचहरी में जितनी आपने अगर हमारे सेशन देखे हो तो एक तो हम मौके पे एड्रेस करते हैं इशू, उधर ही हम मौके पे बता देते हैं कि आपकी फ़ाइल में ये इशू है, आपका कार्ड रेडी है, ठीक है, आपका बायोमेट्रिक के हवाले से अगर कोई किसी की क्यूरी है तो हम बता देते हैं कि इसमें ये इशू इस तरह होगा। उसके बाद अगर मौके पे किसी की वो इशू को हम रिज़ॉल्व ना कर सके, जो कि डेटाबेस में अगर सपोज़ नहीं आ रहा और उसके लिए फ़ाइल मंगानी ज़रूरी है, तो फिर हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपना फ़ोन नंबर मेंशन कराएं कमेंट में, और उस पर हम दोबारा जो है उनको रिस्पांस देते हैं फ़ोन नंबर पे, और अल्लाह का शुक्र है उसमें 100% रिज़ल्ट है। और दूसरा ये कि जितना भी हमारा वो सेशन होता है घंटे का, वो पूरा हमारा फेसबुक पे अवेलेबल होता है, किसी भी टाइम उसको आप व्यू कर सकते हैं, और जितनी भी एक्साइज के हवाले से क्यूरीज़ हैं तो वो उसमें काफ़ी हद तक क्लैरिफाई होते हैं।
तो ये ई कचहरी का जो एक विज़न है जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से हमें मिला है, तो वो बड़ा इफ़ेक्टिव इस लिहाज से है कि आप जिस तरह इस्लामाबाद नंबर की गाड़ियाँ पूरे पाकिस्तान में हैं, तो अगर आप पहले एक कंसेप्ट था खुली कचहरी का, तो उसमें आप कितने लोगों को एड्रेस कर सकते हैं। इसमें तो आपको लाखों लोग देख सकते हैं, वो कहीं आउट ऑफ कंट्री है तो भी देख सकते हैं, अगर वो किसी और सिटी में है तो भी आप तक उनकी एक्सेस है। तो ये एक ऐसा फोरम है जिससे आप अपना पैगाम मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि जिस तरह फ़र्ज़ करें अगर कोई 2 नंबर गाड़ी है जो रजिस्टर्ड नहीं है, कोई उसमें फ़ेक नंबर लगा हुआ है, या टैक्स की अगर हम बात करें, कोई होटल जो है वो आपको आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा, तो ये बताइएगा कि वफाकी इदारे जो है वो किस तरह आपको सपोर्ट करते हैं? जी बिल्कुल। गाड़ियों के हवाले से अगर हम बात करें तो लास्ट 2 ईयर्स के टाइम में जब हमने फ़िज़िकल चेकिंग पहले मस्ट नहीं थी, ये सारा रिफॉर्म्स जब डायरेक्टर का चार्ज संभाला मैंने, तो ये सारे रिफॉर्म के टैक्स में अपडेशन और ये सारा गाड़ियों की चेकिंग मस्ट, उसमें हमने मस्ट कर दी कि चाहे वो न्यू रजिस्ट्रेशन है या ट्रांसफ़र उसमें। तो जब हमने उसमें मैंडेटरी कर दी, साथ में हमने अपने स्टाफ की फॉरेंसिक लैब से उनकी ट्रेनिंग भी कराई कि उनको आइडिया हो कि इस गाड़ी में कोई डाउट है या नहीं है। तो हमने तकरीबन मोर देन 300 व्हीकल्स जो है हमने इम्पाउंड कराए इधर ही फ़िज़िकल चेकिंग से, और उसमें आलमोस्ट 200 गाड़ियाँ तकरीबन हमने पुलिस को दे दी जो स्टोलन निकली। वो स्टोलन का पता कैसे चलता है, एक तो ये है कि चेसिस नंबर जो है वो उस पर अगर डाउट हो तो हम उसकी फॉरेंसिक कराते हैं, और जो केसेस हमने रेफ़र कराए तो आलमोस्ट 99% उसमें टेम्पर्ड ही निकली है। तो हमारा स्टाफ जो है वो इतना एक्सपीरियंस हो गया कि अगर उनकी नज़र में एक चीज़ जो है डाउटफुल है तो वो कंफर्म टेम्पर्ड निकल आती है, और उसके बाद जब वो टेम्पर्ड निकलती है तो पुलिस सिस्टम के साथ हमने अपने सिस्टम को इंटीग्रेट किया हुआ है। तो पुराना चेसिस नया चेसिस वो देखा जाता है। अगर किसी पुलिस स्टेशन से चोरी की है तो हम पुलिस को खुद इंटीमेट करते हैं कि आपकी फ़लानी गाड़ी फ़लानी पुलिस स्टेशन से चोरी की थी, हमने बरामद की है और आके आप अपनी गाड़ी ले जाएं। तो इस तरह एक रिकवरी का प्रोसेस काफ़ी बहुत ज़्यादा हुआ है। इसके अलावा नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ इसमें आई है जो कि हमने पाकिस्तान कस्टम और कस्टम इंटेलिजेंस को दी है ताकि वो उसको फर्दर ऑक्शन में ले आए और गवर्नमेंट के ट्रेजरी में उसमें आ सके कि चले एक अमाउंट रिकवर हो जाए। जहाँ तक रह गई होटलों की बात, तो होटल्स हमारे रेंज में वो वाले आते हैं जिनके 25 लॉजिंग यूनिट से ऊपर होते हैं रूम्स। तो अगर उनके लॉजिंग यूनिट मींस बेड, अगर इनके बेड 25 से ऊपर हो तो वो हमारे रेंज में हम उन पे 5% इम्पोज कराते हैं। उस हवाले से अल्लाह का शुक्र है, कुछ होटल्स वाले थे जिन्होंने अदालत भी गए उन्होंने, तो वो वहाँ से भी हमने परसू किया और जो कोर्ट का डिसीजन था वो भी हमारे हक़ में आ गया। तो अब तो उन्होंने टैक्स देना ही देना है, और उस पर फर्दर हमारे जो पाइपलाइन में है एक न्यू आइडिया के हम अपने स्टाफ पे भी ये इख्तियार नहीं छोड़ते कि वो जाके एग्ज़ामिन करे कि कितने रूम्स लगे हुए हैं और उस हिसाब से कितने चार्जेस हैं। उसके लिए मेरे पास एक आइडिया है जिसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि हम ईच एंड एवरी होटल में जाके अपना इंटरफेस इंस्टॉल करेंगे। वो इंटरफेस जो है वो हमारे सिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड होगा। होटल में जब भी कोई कमरा रिज़र्व होगा तो वो एंट्री करेगा, जैसे ही अपने सिस्टम में एंट्री करेगा तो हमारे सिस्टम में भी एंट्री होगा, और उसमें सिंपल सा फार्मूला है, अगर उन्होंने 1000 रुपये में कमरा दिया है तो 5% चार्जेस जो है वो एक्साइज के ऑटोमेटिकली डिडक्ट होंगे उनसे, और हमें भी पता चलेगा कि फ़लाने होटल में फ़लाना बंदा ठहरा है और उसके इतने चार्जेस हैं और उसमें इतने % हमें आ गए। और उन होटलों पे काउंटर चेक के लिए हमारे स्टाफ जो है वो रैंडमली उनको चेक कर सकते हैं। तो ये एक न्यू आइडिया है जो कि अनकरीब हम ला रहे हैं कि ताकि इसमें भी अगर कोई लूप होल्स है तो उसको हम कवर कर लें। अच्छा, हमने फील्ड में सुना और ये बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव साइन है कि डायरेक्टर एक्साइज बिलाल आज़म साहब बड़े स्ट्रिक्टली हैं, असूल पसंद हैं और चीज़ों पर कंप्रोमाइज़ नहीं करते। क्या बिलाल आज़म साहब जो है वो अपनी जो टीम है एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस के अंदर उनके लिए भी यही लॉ अप्लीकेट करते हैं या उनके लिए कोई थोड़ी सी रिलैक्सेशन है? एक्चुअली सबसे पहले तो अगर इस बात को इस एंगल से देखा जाए कि जितना काम हमने किया है तो ये मैंने अकेले नहीं किया, इट्स अ टीम वर्क, ठीक है। विदाउट टीम आप काम कर भी नहीं सकते। दूसरा ये कि इन डिपार्टमेंट्स में मतलब लोगों को कुछ आदतें पड़ी होती हैं, ठीक है, वो उसका बड़ा सिंपल सा आंसर है कि अगर आपने उसमें ह्यूमन इंटरेक्शन मिनिमाइज़ करना है तो बड़ा सिंपल फार्मूला है कि आप टेक्नोलॉजी को इंडक्ट कराएं।
टेक्नोलॉजी को इंडक्ट कराएंगे तो उनका रोल ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा। सपोज़ मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ, जो कि हमारा मेन रिफॉर्म है, जो कि स्टिल प्रोविंसेस में अभी तक नहीं हुआ और हमें अल्लाह का शुक्र है 3 साल हो गए सक्सेसफुली हमने इम्प्लीमेंट किया, वो है बायोमेट्रिक का। बायोमेट्रिक एक इतना बड़ा रिफॉर्म है गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफ़र के हवाले से कि एक तो बेनामी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अक्सर मैं देखता था कि मुझे पता ही नहीं मेरे नाम गाड़ी रजिस्टर हुई है, वो चीज़ ख़त्म हो गई है, क्योंकि विदाउट बायोमेट्रिक आप गाड़ी रजिस्टर नहीं कर सकते। दूसरा ये कि ट्रांसफ़र के टाइम हमारे स्टाफ के पास एक इख्तियार होता था कि मालिक को हाजिर कराएं जो सेलर है। तो अब वो जिस तरीके से भी वो हाज़िरी डालता था, अक्सर केसेस कुछ पुराने ऐसे हमने देखे, मरे हुए बंदों की हाज़िरी अलग ही थी, ठीक है, तो वो चीज़ ख़त्म हो गई है। अब उसमें यह है कि वो सब्जेक्ट टू बायोमेट्रिक है। दूसरा, हमारे स्टाफ की एक चौधराहट के बंदे को इधर ही आए और वो हमारे पास आए, नहीं, ये बात भी ख़त्म है, ठीक है। अगर एक बंदा लाहौर है, कराची है, वो उधर ही नादरा की सहूलत में जाके तो बायोमेट्रिक करवा दे, बात ख़त्म हो गई। तो आहिस्ता आहिस्ता इसमें हमने अपने स्टाफ का रोल इसमें मिनिमाइज़ किया है इस हवाले से, ताकि टेक्नोलॉजी पे चीज़ें जाएगी तो वो जो इख्तियार लोग एंजॉय करते हैं सरकारी अफसरान और ऑफिशियल्स, तो वो हमने मिनिमाइज़ कर दिया काफ़ी हद तक। अच्छा, ये बताइएगा कि जिस तरह ये सारा ऑनलाइन सिस्टम शुरू हुआ, और बड़ी अच्छी बात है कि उसमें आपने जिद्दत लाई, और आपका ये भी होप है कि इन चीज़ों को जितना इंजेक्ट कर सके ताकि जो करप्शन और रिश्वत वाले जो मामलात हैं वो ख़त्म हो जाएं। अब ये बताइएगा कि हमने ख़ुद भी देखा कि सुबह आप 9 बजे ऑफिस आते हैं और रात 7-8 बजे तक भी बैठे रहते हैं। तो अगर आप ये बात करें कि एक इंसान का फैमिली टाइम भी होता है, तो किस तरह आप मैनेज करते हैं, किस तरह कंप्रोमाइज़ करते हैं? फैमिली को भी टाइम देना ज़रूरी होता है। समटाइम हमने ये भी देखा कि आप सैटरडे संडे भी वर्क कर रहे होते हैं फील्ड में, तो कितना मुश्किल होता है। फैमिली हमारा, तो हमने तो अपने ऑफिस को फैमिली बनाया हुआ है। मैं तो यहाँ पे अपने स्टाफ को, जो भी हमारी मीटिंग्स होती हैं, तो उसमें हमारा यही मैसेज होता है कि इसको अपना घर समझे, क्योंकि घर से ज़्यादा टाइम इधर ही गुजर रहा है। तो यही है कि जिस तरह अगर आप ऑफिस को अपना घर समझेंगे तो बंदा अपने घर के लिए स्ट्रगल करता है कि मैं आगे जाऊँ, ठीक है, और किस तरह अपने घर को बेहतर करूँ। तो अगर यही सोच इदारों में आ जाए तो डेफिनेटली इदारों में फ़र्क भी आता है। अगर हम अपने रेवेन्यू को 4 से 11 तक लेके जा सकते हैं तो ये एक फ़र्क है, और ये इस वजह से है कि इसको आपने अपना घर समझा है, इदारे को ऑन किया है और ये मकसद लेके बैठे हैं कि हमने इसको आगे लेके जाना है। तो अल्लाह का शुक्र है हमें रिज़ल्ट मिला है। अच्छा, प्रोग्राम जो देखने वाले व्यूअर्स हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, मेरा बड़ा सिंपल मैसेज है, और वो ये है कि गाड़ी की रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफ़र के लिए आप सिंपल हमारे कॉल सेंटर पे कॉल करें। ये नंबर आपको हमारे फेसबुक और ट्विटर से मिल जाएगा, और वहाँ पे कॉल करके आप देखें कि वेरी नेक्स्ट डे हमारी टीम आपके घर आती है या नहीं फॉर रजिस्ट्रेशन और एंड आल्सो फॉर ट्रांसफ़र। और टोकन टैक्स के लिए तो आप कुछ भी ना करें, इस्लामाबाद सिटीज़न ऐप जो है वो डाउनलोड करें और वहाँ से ही अपना टोकन टैक्स जमा कराएं। और ऑफिस टाइमिंग में अगर आप हमारे प्रेमिसेस में आ गए हैं तो आप किसी भी एजेंट और किसी भी थर्ड पार्टी की खिदमत ना लें, आप हमारे पास डायरेक्ट काउंटर पे आएँ, आपको विद इन नो टाइम हम कंसिडर करेंगे। अगर कोई शिकायत हो तो आप डायरेक्ट मेरे ऑफिस आ सकते हैं। इसके अलावा जो है, अगर ऑफिस टाइमिंग में भी आप ना आ सकें तो 5 से 7 तक इस्लामाबाद के डिफरेंट पार्ट्स में हमारी एक्टिविटी चल रही होती है। उसकी टाइमिंग और लोकेशन जो है आप हमारे फेसबुक से चेक कर सकते हैं, इस्लामाबाद एक्साइज से। उसके अलावा जो है, जितने हमारे इस्लामाबाद क्लब के मेंबरान हैं वहाँ पे उनको हमने फैसिलिटी, सैटरडे को हमने समझे वहाँ पे एक अपना ऑफिस स्टार्ट किया हुआ है। सैटरडे को हमने 3 से 5 तक वहाँ पे एक्टिविटी शुरू की हुई है। आपकी गाड़ियों के हवाले से जितने भी काम है आप वहाँ पे कर सकते हैं, और अनकरीब इंशाल्लाह ये फैसिलिटी हम इस्लामाबाद के मॉल्स में भी लेके आएंगे। जितने हमारे शॉपिंग मॉल्स हैं वहाँ पे भी हमारे ऑफिसेज़ होंगे, सेकंड टाइम में होंगे, ताकि आपके रिलैक्स और चिल वाले टाइम पे हम आपको फैसिलिटेट कर सकें। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। नाज़रीन, ये थे डायरेक्टर एक्साइज इस्लामाबाद बिलाल आज़म साहब, जिन्होंने बताया कि किस तरह हमने ना सिर्फ ऑनलाइन सिस्टम को शुरू किया बल्कि उसमें दिन ब दिन जो है वो जिद्दत लेकर आए, और आज जो है वो आप अपने घर बैठे जो है वो गाड़ियों को रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, टोकन पे कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप इजी पैसा जो आपका बैंक है उस बैंक के ज़रिए भी आप ये कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये गुफ्तगू पसंद आई होगी। आप अपनी राय का
इजहार ज़रूर किया करें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती होती है। अपने मेज़बान सुहेल मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।